राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आशा है कि आप अपनों का और अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुरक्षित होंगे। अगर आपसे पूछा जाए या पूछूं कि एक इंसान में और एक जानवर में क्या फ़र्क होता है, तो क्या आप बता पाएंगे? अगर आपको पता है तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। शायद इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी कुछ अंतर लगे कि एक इंसान में, एक जानवर में क्या फ़र्क होता है। पर कुछ इंसान जो होते हैं उस फ़र्क को ही मिटा देते हैं और फिर उस अंतर को मिटाने के बाद एक नई वारदात जन्म लेती है। ऐसी ही एक वारदात की कहानी जो सुना रहा हूँ आपको, ये है उत्तर प्रदेश के बिजनौर की। इसी बिजनौर में एक गांव है रेहड़। इसी इलाके में, इसी गांव में एक परिवार रहता है। इनकी एक बेटी 21 दिसंबर 2017 को घर से लापता हो जाती है। जब वो शाम तक घर से वापस नहीं आती है तो उसके बाद घर वाले परेशान होते हैं, उसको गांव में ढूंढते हैं, आसपास पता करते हैं और रिश्तेदारी में ढूंढते हैं। जब उसको कुछ भी पता नहीं चलता है तो वो इसी रेहड़ में कोतवाली जाते हैं, थाने जाते हैं और वहाँ अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और बताते हैं कि हमारी बेटी सुबह निकली थी घर से, ये कह के कि शाम तक मैं आ जाऊंगी, पर वो अभी तक घर पे नहीं आई है। हमने उसको अपनी रिश्तेदारी में आसपास सब जगह ढूंढ लिया है। इसके बाद पुलिस जो होती है वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और लड़की की तलाश शुरू कर देती है। 2 दिन तक लड़की मिलती नहीं है और 2 दिन बाद पुलिस वाले उस लड़की घर वालों को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि आपकी बेटी पासी के जंगल के पास एक पार्क है, जिन नेशनल पार्क, वहाँ उसकी लाश मिली है, आप आ जाइए अस्पताल और उसकी शिनाख्त कर लीजिए। इसके बाद घर वाले को जो खबर मिलती है कि उनकी बेटी की लाश मिली है, तो घर वाले रोते बिलखते पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं तो उनकी बेटी नवनीत कौर होती है। वहाँ पहुँचने के बाद घर वाले को रोना बिलखना और बढ़ जाता है, परिवार वालों में सदमा फैल जाता है। अब इसके बाद पुलिस जो होती है उनको वहाँ से हटाती है और बॉडी का पोस्टमार्टम कराती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उस लड़की के अंदर जहर मिलता है और साथ ही उसका गला घोट के उसकी हत्या की गई थी। और साथ ही एक और बात पता चलती है जिसको सुनने के बाद घर वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो उनकी जो परेशानी थी, जो मातम था, और बढ़ जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि वो लड़की जो थी वो 4 महीने से लगभग 4.5 महीने की गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था। अभी घर वालों के लिए दिक्कत और परेशानी की बात ये थी कि क्योंकि उस लड़की की शादी ही नहीं हुई थी। इसके बाद घर वाले और परेशान हो जाते हैं और कहते हैं जिस लड़की की शादी नहीं हुई थी वो लड़की गर्भवती कैसे हो सकती है। अब इसके बाद जब पुलिस जब पुलिस को चलता है पता कि लड़की की शादी नहीं हुई है, वो 4.5 महीने गर्भवती है और साथ ही उसके अंदर जहर पाया गया है और गला घोट के मारा गया है, तो एक चीज़ तो पुलिस को कन्फर्म हो गई थी कि हो सकता है एक प्रेम प्रसंग के बीच बच्चे को लेकर ही कोई चीज़ हुई है और उसके बाद ये हत्या को अंजाम दिया गया है। अब इसके बाद पुलिस जो होती है इसी एंगल से जांच करती है और इसके बाद पुलिस जो होती है लगभग 20 लोगों को शक के आधार पर अपने हिरासत में लेती है, उनसे पूछताछ करती है। पर पूछताछ में कोई क्लू नहीं मिलता है, ना कोई सबूत मिलता है, तो उन 20 को छोड़ दिया जाता है। अब पुलिस अपनी छानबीन कर ही रही होती है, वो पुलिस इधर उधर हाथ पर मारी रही होती है। तभी उसी घर का एक 10 साल का बच्चा पुलिस से बताता है कि साहब, आप जिसको बाहर ढूंढ रहे हैं वो घर के अंदर ही है, कातिल जो है वो घर के अंदर है। शुरू में बच्चा 10 साल की उम्र थी, 9-10 साल की, तो बच्चे को बातों को जो पुलिस होती है वो इग्नोर करती है, ज़्यादा सीरियस लेती नहीं है। और बच्चा जब कहता है कि साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ ऐसा देखा है, हो सकता है शायद उसी ने ऐसा कुछ किया हो। अब पुलिस को जब लगता है बच्चा इतने विश्वास से बोलता है तो पुलिस उसको बिठाती है, कहती है बताओ क्या बात है। अब वो बच्चा पुलिस से बताता है कि सर, मैंने जो निर्मिता कौर है इनको इनके भतीजे के साथ ही गंदे गंदे काम करते हुए बिना कपड़ों के कमरे में देखा था और हो सकता है कि उन्होंने ही ऐसा कुछ किया हो। अब जब पुलिस ये बात सुनती है तो सन्न हो जाती है, पर पुलिस के सामने एक चैलेंज था कि उसका सगा भतीजा था, उसको उठाना, पूछताछ करने का मतलब ये था कि गांव में, परिवार में, पड़ोस में विवाद होना। अब पुलिस सूझबूझ से उस कमलजीत कौर को पूछताछ के लिए लाती है। अब जैसे ही पूछताछ के लिए उसको उठाती है, गांव वालों में, घर वालों में, परिवार वालों में इतना आक्रोश फैल जाता है, वो पुलिस पे ही दबाव बनाने लगते हैं, पुलिस पे ही आक्रोशित हो जाते हैं और पुलिस के थाने पे जाकर, कोतवाली में जाकर धरना देने लगते हैं कि आप जब मुझे नहीं पकड़ा जा रहा है, आपने हमारे परिवार के बच्चे, उसके सगे भतीजे को उठा लिया है, क्यों उठाया उसको? ये कोई सिर्फ हत्या का मुकदमा नहीं है, यह हत्याकांड नहीं है, ये वो 4 महीने की हमारी जो बच्ची थी वो 4 महीने से गर्भवती थी, तो इसको क्यों उठाया आपने? इसके बाद पुलिस समझाती है कि हमें शक है, हमें कुछ जानकारी मिली है, कुछ सूचना मिली है, इससे हम पूछताछ करेंगे। अब इसके बाद कमलजीत को थाने लाया जाता है और उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। कमलजीत काफ़ी देर तक, काफ़ी घंटों तक कुछ नहीं बताता है और इधर उधर पुलिस को भटकाता रहता है।
अब इसके बाद पुलिस जो होती है वो अपना पुलिस रवैया जो होता है उसको अपनाती है। तो जब पुलिस रवैया पुलिस अपनाती है तो कमलजीत सिंह टूट जाता है और एक ऐसी कहानी बताता है जिस कहानी को सुनने के बाद आदमी ये सोचने मजबूर हो जाता है कि अब वो पुलिस के रवैये को झेल नहीं पाता है और टूट जाता है। फिर अपनी कहानी बताता है, जिस कहानी को सुनने के बाद ना परिवार वाले, ना गांव वाले, ना मोहल्ले वाले कोई विश्वास करने को तैयार ही नहीं था कि उसने कुछ ऐसा कर किया है या कुछ वैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनका रिश्ता ही था, वो सगी बुआ थी और वो सगा भतीजा था। दोस्तों कहानी ये थी, कमलजीत सिंह जो था वो पड़ोस की ही लड़की से अपने प्यार करता था और ये सारी बातें अपनी वो बुआ से, नमरीत कौर से शेयर करता था। वो सारी बातें बताता, उससे कब मिलता, कहाँ मिलता, या उससे बात कराने के लिए अपनी बुआ से कहता, किसी बहाने से वो घर बुलवाता, उसकी बुआ बुलाती। और इसके बाद कमलजीत कौर एक कहानी सुनाता है और बताता है कि मैं अपने पड़ोस की ही लड़की से प्यार करता था, मोहल्ले में रहने वाली लड़की से प्यार करता था और इसकी सारी जानकारी मेरी बुआ नमिता कौर को थी। मैं सारी बातें उनसे शेयर करता था, मुझसे मिलना होता था मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से अकेले में तो नमिता कौर ही अपने नाम से उसको बुलवा दी थी। घर पर मिलना होता था, कोई नहीं होता था तो नमिता उसको बुलवाई थी। बाहर कहीं मिलना होता था तो नमिता के साथ ही मिलता था। पर इन दोनों में ये चीज़ होते होते ये दोनों कब एक दूसरे से प्यार कर बैठे, कब एक दूसरे से इनका नज़र रिश्ता बन गया, पता ही नहीं चला। अब इसके बाद ये दोनों ही फिजिकल होने लगे और दोनों में अनैतिक संबंध जो नहीं होना चाहिए था वो होने लगा। अब इनको इस चीज़ में इतना मजा आने लगा कि इस चीज़ में कई महीने बीत गए और एक दिन नमिता, मैंने वीडियो की शुरुआत में एक आपसे सवाल पूछा था कि इंसान में एक जानवर में फ़र्क क्या होता है, तो उसका सीधा सीधा जवाब ये है कि एक इंसान में सोचने की, समझने की, रिश्तों को पहचानने की एक समझ होती है, एक जानकारी होती है कि हमारा किससे क्या रिश्ता है और उस रिश्ते का क्या मतलब होता है। अब वही एक जानवर जो होता है, जैसे कुत्ता हुआ, बिल्ली हुई, कोई भी जानवर होता है, इनमें एक रिश्तों को समझने की एक क्षमता नहीं होती है और ये किसी के साथ भी फिजिकल हो जाते हैं या फिर संबंध जो वैसे हमारी समझ लीजिए आप, कुछ भी हो, क्योंकि वो रिश्ते जानते ही नहीं रिश्ते होते क्या है, क्या माँ बाप, क्या बहन, क्या भाई, कौन बुआ है, कौन भतीजा है, इनकी जानवरों में नॉलेज नहीं होती है, समझ नहीं होती है। पर इंसान को इस चीज़ की समझने की, सोचने की क्षमता मिली है, होती है, पर फिर भी वो नहीं सोचता है कि मेरा किससे क्या रिश्ता है, इस रिश्ते क्या मतलब होता है, और ये चीज़ें घटनाएं हो जाती हैं। तो एक दिन अमिता को पता चला कि वो गर्भवती है, उसके बच्चा पेट में है, तो वो कमलजीत से बोलती है कि हम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो उस पर कमलजीत कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा रिश्ता ऐसा है कि ना समाज, ना पुलिस, ना कानून, कोई भी इसको मान्यता नहीं देगा और ये बहुत बदनामी वाली बात है। तो कहती है नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे, पर मैं तुमसे शादी करूँगी। तो इतने पर कमलजीत कहता है बच्चे की दिक्कत है, बच्चे को हम अबॉर्शन करवा देते हैं। इस पर नमिता कौर बिल्कुल राजी नहीं होती है। वो कहती है कि अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दूँगी, थाने में जाऊँगी, रिपोर्ट कराऊँगी। इस पर कमलजीत फिर एक शातिर चाल चलता है। वो कहता है ठीक है, हम दोनों मिल नहीं सकते हैं, तो एक काम करते हैं, हम अपनी दोनों जीवन लीला ही समाप्त कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। नमिता कौर शायद इससे इतना प्यार करने लगी थी कि इसकी बातों में आ गई, कहती ठीक है, अगर हम दोनों साथ जी नहीं सकते तो मर तो सकते हैं। इसके बाद अब ये दोनों एक दिन चुनते हैं और वो जगह चुनते हैं जहाँ नमिता कौर की लाश मिली थी, वहीं पहुँचते हैं। कमलजीत सिंह अपने साथ जहर लाया था। अब जैसे वहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले कमलजीत कहता है जहर मैं खाऊंगा, पर नमिता कौर इससे इतना प्यार करने लगी थी, कहती है नहीं पहले मैं खाऊंगी, ये कहता मैं खाऊंगा। दोनों में बहस हो जाती है। फिर एक टॉस होता है, सिक्का उछलता है और सिक्का जो होता है वो जीती, उसमें है नमिता कौर। और कमलजीत सिंह की जो चाल थी, जो सोच के आया था साजिश के तहत, उसकी भी कामना थी कि जो जहर है वो नमिता कौर ही खाए। पर शायद किस्मत भी नमिता की ख़राब थी इतनी कि सिक्का उछालने के बाद भी वही जीती। जब नमिता वो जहर खा लेती है और कुछ देर बाद वो, जब उसका जहर का असर होता है, तड़पने लगती है। वो तड़पती है तो चिल्लाने की कोशिश करती है, तो उसके बाद कमलजीत सिंह जो होता है इसके मुंह में कपड़ा ठूस देता है ताकि इसकी चीख चिल्लाने की आवाज़ कहीं बाहर न जाए। कमलजीत सिंह के अंदर इतनी जो दानवता आ गई थी कि उसको लगा कि ऐसा ना हो कि बच जाए, तो वो उसका गला घोट देता है और उसको वहीं मार देता है और उसके बाद घर आके एक सामान्य ज़िंदगी जीने लगता है। पर 2 दिन बाद उसकी लाश मिल जाती है। पुलिस छानबीन करती है, बच्चा का एक सामने आता है, उसके बयान से उसको उठाया जाता है और ये पूरा मामला खुल जाता है। इन दोनों को रिश्ता इतने दिन इसलिए चलता रहा, वो घर में ही सब करते, एक कमरे में करते, उसी घर में जहाँ रहते उसी में करते, क्योंकि इनका रिश्ता इतना पवित्र था कि कभी किसी ने इन पर शक ही नहीं किया कि कमरे में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं।
कि एक बुआ थी, एक सगा भतीजा था, तो इसलिए ये चीज़ें कभी किसी ने अपने दिमाग में सोची ही नहीं, कभी किसी के मन में आया ही नहीं कि कुछ ऐसा भी कर सकते हैं या हो सकता है, और उसी भरोसे का नतीजा था ये सब हो गया। आप अपनों का ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।